नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। मैं डॉक्टर अंकित। आज हम लोग बात करेंगे पराली प्रबंधन के बारे में, रेजिड्यू मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारे सामने एक कुप्रथा के रूप में सामने उभरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पराली होता क्या है। धान या गेहूं या अन्य खाद्यान्न जो भी फसलें होती हैं, उनकी कटाई के उपरांत जो बचा हुआ भाग रहता है, अर्थात जो बाली के अतिरिक्त का भाग रहता है, जो जड़ से जुड़ा रहता है, उसको हम पराली कहते हैं। पराली जलाने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग जानते हैं एक एक करके। कि सबसे प्रमुख बिंदु है धान गेहूं का फसल चक्र होना, क्योंकि उत्तर भारत में मुख्य रूप से जो है धान गेहूं को ही उगाया जाता है और इसमें किसी अन्य फसलों को शामिल नहीं किया जाता है। एक पैटर्न सा सेट हो गया है। लिहाजा जब धान की कटाई होती है तो उस समय गेहूं की बुआई पीक पीरियड पे चल रही होती है। लिहाजा जो धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच में जो हम गैप मिलना चाहिए, वो गैप नहीं मिल पाता है। दूसरा यह है कि धान की फसल का लेट से कटना। जाहिर सी बात है, धान की फसल जो है जब हम लोग देर से बोएंगे तो जाहिर सी बात है देर से कटेगी भी, और उसका एक हर वैरायटी का अपना अपना ड्यूरेशन होता है। तीसरा पॉइंट है कि कंबाइन से दाना निकालने के बाद पराली हटाने के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी से बचने के लिए धान की फसल को हम लोग लेट से देरी से लगाते हैं, ये भी एक मुख्य बिंदु है। और नेक्स्ट पॉइंट है यंत्रीकरण और बढ़ता पलायन। जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे भी हमारा गांव में रोजगार नहीं मिल कम हो गया है और पलायन बढ़ रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि पराली जलाने के प्रभाव क्या हैं। क्या हमारी मिट्टी पर पड़ता है, क्या हमारे ऊपर पड़ता है, और कौन कौन सी इससे गैसें निकलती हैं, वो कितनी खतरनाक होती हैं। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। ये समस्या मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा आसपास के राज्यों पर विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। पराली जलाने से मुख्य रूप से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि अत्यंत विषैली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर तथा मीथेन जैसी विषैली गैसें निकलती हैं। पार्टिकुलेट मैटर, जब हम इसको पराली को जलाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे कण जो है हवा में उड़ते रहते हैं, जो कि हमारी लंग्स को इनडायरेक्टली रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही साथ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर जो कि हम लोग बाहर से परचेज करके मार्केट से मिट्टी में मिलाते हैं, तो इन सब का भी लॉस होता है। उसके साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्व और मृदा में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भारी संख्या में कमी आ जाती है। दूसरी इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवाणुओं की संख्या कम इसलिए पड़ती है, पहला तो हम आग लगाते हैं, दूसरा जो पराली जो है ये जो है खाद्य पदार्थ है सूक्ष्म जीवाणुओं का, उसको भी हम जला दे रहे हैं। लिहाजा हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट जो है, जो कि सामान्यतः 0.5 से 0.7 तक होना चाहिए, जो कि घटकर 0.3 से भी कम हो गया है और कहीं कहीं स्थिति भयानक होती जा रही है। तो हम लोगों को इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। अब इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जीवाणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। एक तो हम उसको जला के जो है मार रहे हैं, दूसरा जो है उसका खाद्य पदार्थ भी हम लोग छीन रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, इससे मृदा की भौतिक रासायनिक संरचना बिगड़ जाती है। जब हम लोग पराली जलाते हैं तो जाहिर सी बात है मिट्टी का तापमान भी बढ़ जाता है। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी घट जाती है। जो मिट्टी में है वो जल जाता है और जो आप देना चाहिए वो आप जला दे रहे हैं। तो दोनों तरह से जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घट रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मृदा की जलधारण क्षमता, वायु संचार
कम हो जाता है, क्योंकि सॉइल जो है हमारी कम्पैक्ट होने लगती है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि मृदा जल पौधों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित होता है वो नहीं हो पाता है, जिसका परिणाम किसान भाई को जो है उपज के रूप में, कम उपज के रूप में देखने को मिलता है। अब इसको देख लेते हैं कि हमारे मानव स्वास्थ्य पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है। ये त्वचा में जलन के साथ साथ जो है ये तंत्रिका, धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र में भी जलन पैदा करने लगता है, और जब इसकी जो है पीक पीरियड चलता है पराली जलाने का, तब जो है आँखों में भी जलन पड़ने लगती है, आँखों को खोलना मुश्किल होने लगता है। इसके साथ हृदय संबंधी बीमारियाँ, श्वसन से संबंधित बीमारियाँ जैसे लंग्स की बीमारी हो, दमा, अस्थमा जैसी जो है बीमारियाँ इससे निकलती हैं। अब देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने भी कुछ अपना कानून बनाया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो है भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188 के तहत पराली जलाने को अपराध माना गया है। दूसरा 1981 के तहत वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत भी इसको अपराध माना, पराली जलाना एक अपराध माना गया है। सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है, उसको भी जान लेते हैं। अगर किसान भाई 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल में आप पराली जलाते हैं तो आपको 2500 रुपये जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा, तथा सभी कृषि विभाग की इस योजनाओं से आपको वंचित होना पड़ेगा। इसी प्रकार 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल में जब जलाते हैं तो 5000 का जुर्माना तथा कृषि विभाग की समस्त योजनाओं से आपको वंचित होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में जलाते हैं तो आपको 15,000 रुपये का जुर्माना, इसके साथ ही साथ जो है आपको कृषि की योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। और मुख्य बात है कि इसके लिए सैटेलाइट जो है सरकार के द्वारा एक्टिव कर दी जाती है, वो जो है जैसे ही आप पराली जलाने जाएंगे और आग लगाएंगे वैसे ही ये कैप्चर कर लेता है। तो ये मिथक से दूर रहिएगा, किसी के बताने से, या किसी ने बता दिया या किसी ने सुन लिया तो उसके देख लिया, इससे नहीं होता है, ये ऑलरेडी कैप्चर कर लेता है सैटेलाइट के माध्यम से। फिर आपको नोटिस भेज दीजिए। पराली न जलाने के हमारे पास विकल्प क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हमको ऑर्गेनिक कंटेंट की बात करना है, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। तो इसके लिए इन सीटू मैनेजमेंट और एक्स सीटू मैनेजमेंट 2 विधियां हैं। तो पहले जान लेते हैं इन सीटू मैनेजमेंट, मतलब जो है खेत में ही पराली को खाद के रूप में इस्तेमाल करना। इसके लिए एसएमएस के माध्यम से कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैरीस्ट्रा चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लैशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लाऊ, बेलन, एक्स्ट्रा रेक, रीपर कंबाइंडर, एक्स्ट्रा रीपर, जीरो सीड ड्रिल जैसी जो है तमाम यंत्र जो है ये जो है खेत में ही पराली को सड़ाने का काम करते हैं, और ये सरकार के द्वारा 50% अनुदान पर उपलब्ध हैं। एक सीटू मैनेजमेंट, इसमें एक पूसा डिकम्पोजर, ये जो है एक सीटू मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पराली को कहीं दूसरी जगह सड़ाएं खेत से हटा करके। तो पूसा डिकम्पोजर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जो कि ICR के द्वारा तैयार किया गया है। ये 15 से 20 दिन में पराली को सड़ा देता है। दूसरा गौशाला में पराली देना, जो कि अब जो है परचेज भी किया जाने लगा है। तीसरा है जो बायो कंपोस्ट, खाद बना सकते हैं, बायोफ्यूल है, बायोगैस है, इथेनॉल। इसके साथ ही साथ जो रोल मॉडल के रूप में कुछ कार्य किए गए हैं, उभरे हैं, उनको भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का गोथान मॉडल, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक गांव से ग्राम समाज की 5 एकड़ जमीन ली जाती है, उसके साथ जो है गोबर भी खरीदा जाता है। उसके बाद उसको खाद में बदल कर फिर किसानों को वितरित कर दिया जाता है। रोहतास मॉडल, इसमें बेलन की सहायता से जो है इसके बंडल बना लिए जाते हैं, फिर इसको मार्केट में इजीली सेल कर दिया जाता है। बायोचार, ये एक प्रकार की खाद है जो कि विशेष तापमान पर विशेष प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इसमें
जो है 360 डिग्री पर इसको जला करके बनाया जाता है। पैलेटाइजेशन, इस प्रक्रिया में जो है धान की पुआल का एक सूखा गट्ठर तैयार किया जाता है और इसको जो है कोयले के साथ मिला करके थर्मल पावर प्लांट में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कोयले की हमारी बचत हो जाती है। इसके साथ साथ पैकिंग मटेरियल है, मशरूम के लिए कंपोस्ट है, पेपर कार्ड है, पेपर बनाने के लिए ईंधन और पशु चारा के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।